मन में विश्वास रखकर कोई हार नहीं सकता और मन में शंका रखकर कोई जीत नहीं सकता। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, अब आ रही है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी या देवो उत्थान एकादशी कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ी एकादशी होती है। इस दिन जो है व्रत करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके कथा सुनने का, इसके महात्म को सुनने का, तो उससे बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। यानी कि अक्षय पुण्य को हम प्राप्त कर लेते हैं अगर हम दान पुण्य व्रत महत्व या कथा सुनते हैं। तो इस दिन क्या है, तुलसी का विवाह भी किया जाता है और जो लोग तुलसी का विवाह करते हैं उन्हें कन्यादान का फल जो है मिल जाता है। अब जिन लोगों के मान लो लड़कियां नहीं होती, वो तो बड़ी धूमधाम से इस विवाह को करते हैं। जैसे लड़कियों का विवाह किया जाता है वैसे इस विवाह को भी किया जाता है। लेकिन साधारण इंसान इस विवाह को कैसे करे, तो तुलसी जी का बहुत ही सरल ढंग से कैसे विवाह करना है उसकी विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जैसे हम लड़की का विवाह करते हैं तब व्रत रखते हैं, तो व्रत तो हमें उस दिन रखना ही रखना है। वैसे भी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। नियम तो ये है कि सावन के महीने में अपने घर में एक तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और फिर कार्तिक मास के अंदर शुक्ल पक्ष में जब ये देव उठनी एकादशी आती है उस दिन भगवान सालग्राम के साथ इनका विवाह करना चाहिए। तो सालग्राम विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान एक ही बात है, लेकिन तुलसी का विवाह सालग्राम जी से ही होता है। इसलिए अगर आप पंडित जी को बुला रहे हैं तो वो अपना सालग्राम लेकर आएंगे, उससे विवाह करवा देंगे। अगर आप खुद कर रहे हैं तो कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। सालग्राम अगर आप मंदिर से लाएं, मंदिर से ले आए, नहीं तो भगवान विष्णु की मूर्ति रख ले, भगवान विष्णु की नहीं है तो भगवान कृष्ण की मूर्ति रख ले। और आपको पूजा का सामान लाना है, वही रोली मोली गुड़ चावल धूप दीप, एक नारियल, एक कलश, उसके बाद फल फूल मिठाई, ये सारा सामान आपने पूजा का रखना है। तुलसी जी के लिए आप जो है साड़ी रख सकते हैं, चुनरी रख सकते हैं, सारा मेकअप का सामान रखते हैं, क्योंकि जैसे हम लड़की को देते हैं तो वो तुलसी मैया के लिए भी आपको रखना है। तो हमने तुलसी को अपनी बेटी की तरह पाला पोसा है, इसलिए उसका विवाह भी यानी कि पूर्ण श्रद्धा से और प्रेम से करना है। तो ये विवाह गोधूली वेला में यानी कि संध्याकालीन समय में शुभ माना जाता है। प्राचीन समय में तो सभी लोग गोधूली वेला में ही विवाह करते थे, लेकिन आजकल आपको पता है ये डीजे बैंड बाजे इनके कारण जो है आधी रात हो जाती है विवाह को। तो लेकिन हमें तुलसी का विवाह ऐसे नहीं करना है। आप जो है 5:30 से 7:30 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। तो आपको पहले तुलसी माता का मंडप सजाना है। अगर आपको गन्ने मिलते हैं तो गन्ने आसपास लगाकर बीच में तुलसी माता को यानी कि तुलसी का गमला रख दे, और गन्ने नहीं मिलते हैं तो आप जो है केले का भी जो है वो मंडप बना सकते हैं। बना के बीच में तुलसी का गमला रखे और साथ ही जो है सालग्राम या भगवान विष्णु की फोटो या आपके पास कृष्ण की भगवान की फोटो जो भी है आप पास में रख दें एक सिंहासन पर। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी चौकी लगाकर भी आप उस पर एक वस्त्र बिछाकर रख सकते हैं। फिर जो है आप दाहिनी ओर एक अष्टदल कमल बनाएं, उसके ऊपर कलश रखे, नारियल रखे, नारियल पर मोली बांधे, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाएं। सबसे पहले एक थाली के अंदर जो है आप गणेश जी की पूजा करेंगे, क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा, फिर भगवान विष्णु की या सालग्राम की जो भी आपने मूर्ति रखी है आप उसकी पूजा करें, फिर तुलसी माता की पूजा करें। उसके बाद जो है पहले ही आप चुनरी जो है तुलसी को उड़ा दें और उधर भगवान विष्णु का जो आप पीले रंग का वस्त्र लाए हैं वो भी उन्हें पहना दे और उनको गठजोड़ा बांध दें।
फिर पूजा के पश्चात आप सालग्राम या मूर्ति जो भी है आप उसको उठा के तुलसी के गमले की तरफ यानी कि चारों तरफ घुमा देंगे। 7 फेरे आपको दिलाने हैं। फेरे दिलाने के पश्चात फिर वही सिंहासन पर सालग्राम जी को विराजमान कर दे और उनकी आरती उतार ले। आपको चरणामृत भी इसमें बनाकर रखना है ताकि आप बाद में प्रसाद स्वरूप सबको दे दें। और जो आपने पूजा के अंदर मिठाई रखी हुई है वो भी आप सबको घर के परिवार के लोगों को बांट दें। आप आसपास की औरतों को भी बुला सकते हैं और आरती करने के पश्चात जो है फिर भजन कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें तो सबसे अच्छा है। तुलसी विवाह के बाद जो है आपने जो व्रत किया हुआ है वो आप व्रत खोल सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। भोजन जो है एकादशी के दिन नहीं करना है। आपने तुलसी जी के लिए जो भी साड़ी मेकअप का सामान रखा है आप अपनी बहन बेटियों को दे सकते हैं, यानी कि माँ अपनी बेटी को नहीं दे सकती है, आप ननद को दे सकते हैं, बुआ सास को दे सकते हैं या ब्राह्मण के घर भिजवा सकते हैं। अगर आपने तुलसी यानी कि तुलसी विवाह के निमित्त लगाई है तो आप गमला उन वस्त्रों के साथ ही दे दे। अगर आपके घर की तुलसी है, आप साधारण विवाह करना चाहते हैं तो आप अपने घर में ही तुलसी को रखें और दूसरे दिन द्वादशी के दिन फिर पूजा करें सालग्राम और तुलसी जी की। सालग्राम भी आपके घर का है तो घर में ही दोनों ठीक है। तो इस तरह जो है आप बहुत ही सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। आप हर साल भी कर सकते हैं, उसमें फिर आपको साड़ी वगैरह लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुलसी जी की चुन्नी ले आए छोटी सी और जो मेकअप का सामान है वो रख ले और विवाह कर दे। जैसे मैंने बताया है कि पूजा करे गणेश जी की, फिर भगवान विष्णु की या सालग्राम की, तुलसी जी की, फेरे दिलाए और बस भजन कीर्तन करो, भगवान का नाम लो। अगर आप हवन कर सकते हो तो हवन भी कर सकते हैं। छोटे से पात्र के अंदर हवन सामग्री डालकर भगवान विष्णु का नाम लेकर या सालग्राम का नाम लेकर, या आपको कोई मंत्र आता है श्री विष्णुवे नमः स्वाहा करके आप हवन भी कर सकते हैं। अगले दिन जो है अगर आप चाहें तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को खाना भी खिला सकते हैं द्वादशी के दिन, तभी जो है ये विवाह पूर्ण माना जाएगा। क्योंकि हम एकादशी का व्रत भी करते हैं तब भी हम द्वादशी के दिन जो है या तो खाना बनाकर दे के आते हैं ब्राह्मण के घर और नहीं तो सूखा सीधा ही दे देते हैं। तो जैसे भी आपकी इच्छा हो आप ऐसे कर सकते हैं, तो आप करिए। अब जो तुलसी का विवाह है यानी कि एकादशी है वो 25 को है या 26 को, तो वो 25 तारीख को ही है। 26 को तो द्वादशी आ जाएगी क्योंकि विवाह का कार्य है वो धूली बेला में होता है, संध्याकालीन समय में होता है। इसलिए आप 25 तारीख को जो है तुलसी जी का विवाह कीजिए, एकादशी का व्रत रखिए। सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो अगर आपको ये तुलसी विवाह की विधि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी या ऐसी ही विधि का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।